दूसरा देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम लोग को ये लॉन्गिट्यूडल सेक्शन ऑफ फ्लावर का देखना है अच्छे से। ये पिस्टिल जो है, पिस्टिल इसमें 3 चीज़ आ रहा है यहाँ पे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, ये स्टिग्मा है, ये स्टिकी होता है इसलिए स्टिग्मा नाम दिया हुआ है इसका, स्टाइल, और ये जगह जो है वो ओवेरी है। ये 3 चीज़ मिलके ये फीमेल पार्ट बनाता है, ये फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। और यहाँ पे जो है स्टेमेन, एंथर और फिलामेंट वो मेल पार्ट है। कभी कभी मेल पार्ट का नाम पूछा जाता है, फीमेल पार्ट का नाम पूछा जाता है, तो फीमेल पार्ट का नाम क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी होता है। और इसका जो मेल पार्ट है एंथर और फिलामेंट, ठीक है, ये है मेल पार्ट। तो जनरली क्या होता है प्रोसेस जो है इसमें क्या होता है, दो यहाँ से मेल पार्ट से एंथर से पोलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा में आ जाता है, और स्टिग्मा में जाने के बाद यहाँ में देखो दूसरा डायग्राम दिया हुआ है, जर्मिनेट होता है, ठीक है ना, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है और ये डायग्राम भी अच्छे से देख लेना, ठीक है ना, लेवलिंग मेन इंपॉर्टेंट है इसमें। और उसके बाद क्या होता है देखो, पोलन ग्रेन जब एंथर से पोलन ग्रेन यहाँ पे आता है धीरे धीरे करके स्टाइल से होते हुए कहाँ पे आता है, यहाँ पे ओवेरी में आता है, जहाँ पे ओविल्स है, और ओविल्स को लोग फर्टिलाइज़ करता है। फर्टिलाइज़ करने के बाद जाइगोट फॉर्म होता है, तो वहाँ यहाँ से जो भी फ्रूट्स में हो या फिर फ्लावर में हो वो डेवलप हो जाता है। तो ये है जर्मिनेशन प्रोसेस। डायरेक्ट डायग्राम देखो इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के थ्रू से भी तुम लोग बता सकता है इसका। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यहाँ पे, सेल्फ पोलिनेशन। अगर पोलिनेशन इसमें क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन में अगर एंथर से जो पोलेंस होता है ना, पोलेंस अगर सेम फ्लावर में जाता है तो उसको सेल्फ पोलिनेशन बोला जाता है। और दूसरा क्या है, अगर एक फ्लावर का पोलेन दूसरे फ्लावर में जाता है टू अनदर फ्लावर तो क्या बोला जाता है, उसको क्रॉस पोलिनेशन बोला जाता है। ये डेफिनेशन डिफरेंस बिटवीन को पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है, ये देख लेना, इसका यहाँ से है और इसका यहाँ से है। देखो, इफ द पोलन ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इट इज़ नोन एज क्रॉस पोलिनेशंस। ओके, तो दूसरा डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये सीड का है। ये प्लूम्यूल जो है, प्लूम्यूल बाद में जाके सूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। प्लूम्यूल जो है सूट में कन्वर्ट होता है, रेडिकल जो है रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और कोटिलेडन जो है वो बाद में जाके फ्रूट्स वगैरह हो जाता है, ठीक है। ये तो डायग्राम देख लेना अच्छे से, कौन क्या होता है, प्लूम्यूल सूट में कन्वर्ट हो जाता है, रेडिकल जो है वो रूट में होता है। दूसरा ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का लेवलिंग देख लेना अच्छे से। और लास्ट जो है इसमें इस चैप्टर में देखने के लिए ये है, लास्ट नहीं है ये, इससे भी पहले इसके बाद भी एक टॉपिक है, व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज। तो इसमें देखो मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, जो भी एग फर्टिलाइज नहीं होता है वहाँ से देखो ब्रेक हो जाता है, वो ब्रेक हो जाने के बाद में क्या निकलता है, वहाँ से ब्लड एंड म्यूकस निकल जाता है, ठीक है। और ये साइकिल टेक प्लेस रफली एवरी मंथ, इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। ये चीज़ याद रखना, जो कि लास्ट होता है 2 to 8 डेज में तक लास्ट होता है ये। तो ये होता है जब एग जो है फीमेल के अंदर जो एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो उसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। दूसरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो मैंने दे दिया है ग्रुप में, ठीक है, वहाँ से देख लेना रिप्रोडक्टिव हेल्थ कौन सा है, और कॉन्ट्रासेप्शन का दिया हुआ है। तो इतना ही देख लेना चैप्टर से।